हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है एजिंग आर्टरीज, लिंगरिंग रिस्क्स, कोविड्स क्वाइट इम्पैक्ट ऑन हार्ट हेल्थ। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज भी है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। एजिंग आर्टरीज। एजिंग मीन्स उम्र दराज, बढ़ती उम्र, ग्रोइंग ओल्ड। ठीक है, तो बढ़ती उम्र जैसी आर्टरीज मीन्स धमनियां, ब्लड वेसल्स, बढ़ती उम्र जैसी धमनियां, यानी हमारे शरीर में जो धमनियां हैं वो बढ़ती उम्र जैसी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं आगे देखते हैं। लिंगरिंग रिस्क। लिंगरिंग मीन्स लंबे समय तक बने रहने वाले, लॉन्ग लास्टिंग। रिस्क मीन खतरे, जोखिम। कोविड्स क्वाइट, कोविड्स यानी कि कोविड-19 की बात हो रही। क्वाइट मीन्स छुपा हुआ, मौन, शांत, हिडन। इम्पैक्ट मीन्स असर, इफेक्ट। ऑन हार्ट हेल्थ यानी कि दिल की सेहत। हार्ट हेल्थ मीन्स दिल की सेहत। तो दिल की सेहत पर छुपा असर, कोविड का दिल की सेहत पर छुपा असर। कोविड का, कोविड का क्वाइट मीन्स छुपा हुआ या मौन असर, जो कि साफ साफ पता नहीं चल रहा लेकिन अंदर ही अंदर उसने बहुत असर डाला है। किस पर? हार्ट हेल्थ पर, दिल की सेहत पर। तो अब इसको फिर से पूरा समझते हैं। बढ़ती उम्र जैसी धमनियां, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों की जो धमनियां हैं वो ऐसे हो गई जैसे कि उम्र बढ़ जाती है लोगों की। ठीक है ना, यानी उम्र बढ़ने पे जैसी धमनियां हो जाती हैं वैसी हो गई हैं अभी। अगर कोई 40 साल का है तो उसकी 50 साल की जैसे धमनियां हो गई हैं। लिंगरिंग रिस्क। लिंगरिंग मतलब लंबे समय तक बने रहने वाले खतरे। ठीक है, ऐसे खतरे जो कि लंबे समय तक बने रहने वाले हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उम्र दराज धमनियां, लंबे समय तक बने रहने वाले खतरे, कोविड का दिल की सेहत पर छुपा हुआ असर। ठीक है, इसका सिंपल वे में मीनिंग समझते हैं। कोविड के साथ हमारी धमनियां, आर्टरीज जो हैं वे उम्र के साथ बूढ़ी हो गई हैं। ऐसी हो गई हैं जैसे कि उम्र के साथ बूढ़ी हो गई, यानी उनमें कठोरता और कमजोरी आ सकती है। ये असर लंबे समय तक रह सकता है और दिल की सेहत के लिए एक छुपा हुआ खतरा बन सकता है। तो इसी पर आज का हमारा ये आर्टिकल है और इसके क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं आगे समझते हैं। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। What if a single COVID-19 infection could make your arteries behave as though they were 5 to 10 years older? That unsettling possibility emerges from the Cartesian study, the largest multinational investigation yet into the pandemic's hidden impact on the cardiovascular system. इन्फेक्शन, संक्रमण, डिजीज, आर्टरीज, धमनियां, ब्लड वेसल्स, बिहेव, व्यवहार करना, एक्ट, अनसेटलिंग मीन्स विचलित करने वाला, डिस्टर्बिंग, पॉसिबिलिटी, संभावना, चांस, इमर्जेस, सामने आना, अपीयर, स्टडी, अध्ययन, रिसर्च, मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, इन्वेस्टिगेशन, जांच, इंक्वायरी, पेंडेमिक, महामारी, एपिडेमिक, हिडन, छिपा हुआ, कंसील्ड, इम्पैक्ट, प्रभाव, असर, इफेक्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय धमनी तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, एज दो, मानो या फिर जैसे कि, एज इफ। वॉट इफ अ सिंगल कोविड-19 इन्फेक्शन, वॉट मीन्स क्या हो या फिर क्या होगा, इफ अ सिंगल एक बार, सिंगल मीन्स एक बार, कोविड-19 इन्फेक्शन, कोविड-19 का संक्रमण, कुड मेक योर आर्टरीज, आपकी धमनियों को बना दे, कुड मेक योर आर्टरीज, आपकी धमनियों को बना दे, बिहेव, ऐसा बिहेव करने पे, ऐसा व्यवहार करने पे मजबूर कर दे, एज दो, जैसे कि, दे वर 5 to 10 years older, जैसे कि वे 5 से 10 साल पुरानी हो गई हो, जैसे कि वो 5 से 10 साल बूढ़ी हैं या फिर पुरानी हो। तो क्या हो अगर एक कोविड-19 संक्रमण आपकी धमनियों को ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर कर दे जैसे वे 5 से 10 साल पुरानी हो। दैट अनसेटलिंग पॉसिबिलिटी, ये चिंताजनक या फिर विचलित कर देने वाली संभावना, इमर्जेस मीन्स सामने आई है, उभर कर सामने आई है, फ्रॉम द कार्टेशियन स्टडी, एक कार्टेशियन अध्ययन हुआ है, उससे ये पॉसिबिलिटी, ये विचलित कर देने वाली जो संभावना है वो सामने आई है। इमर्जेस यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है,
द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल इन्वेस्टिगेशन, कार्टिजन स्टडी, जो कि एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ी मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय शोध है या फिर अध्ययन है, येट मीन्स अभी तक की, इनटू द पेंडेमिक्स मीन्स महामारी के हिडन छुपे हुए असर, इम्पैक्ट मीन्स असर, महामारी के छुपे हुए असर के बारे में, ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, महामारी का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हृदय धमनी तंत्र पर, हृदय यानी कि दिल और दिल के आसपास का जो तंत्र है उस पर जो पेंडेमिक का यानी कि महामारी का जो छुपा हुआ असर है उस पर एक बहुराष्ट्रीय जांच है, बहुराष्ट्रीय अध्ययन है, सबसे बड़ा अब तक का। ठीक है, कार्टेशियन स्टडी से ये पता चलता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ध्यान दीजिए इस पर। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। क्या हो अगर एक कोविड-19 संक्रमण आपकी धमनियों को ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर कर दे जैसे वे 5 से 10 साल पुरानी हो। ये चिंताजनक संभावना कार्टेशियन अध्ययन से उभर कर सामने आई है, जो हृदय प्रणाली पर या हृदय तंत्र पर महामारी के छिपे असर पर अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अध्ययन है या फिर शोध है। Recently published in the European Heart Journal, it tracked nearly 2,400 participants across 18 countries and found that survivors of COVID-19 had stiffer arteries, a recognized marker of vascular aging, compared to those never infected. The effect was most pronounced in women, whose arteries showed changes equivalent to an extra decade of age. पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित करना, ये प्रकाशित हुआ, रिलीज्ड। जर्नल पत्रिका, पीरियोडिकल। ट्रैक्ड मीन्स निगरानी की, मॉनिटर्ड। पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागी, अटेंडीज। कंपेयर टू की तुलना में, इन रिलेशन टू सर्वाइवर्स बचे हुए लोग, एस्केपर्स। स्टिफर कठोर, हार्डर। रिकग्नाइज्ड मान्य या मान्यता प्राप्त, एक्सेप्टेड। मार्कर मीन्स संकेत, इंडिकेटर। वैस्कुलर रक्त वाहिनियों का, सर्कुलेटरी। एजिंग मीन्स उम्र बढ़ना। कंपेयर्ड तुलना करना, मैच्ड। इन्फेक्टेड संक्रमित, कंटेमिनेटेड। प्रोनाउंस्ड स्पष्ट, नोटिसेबल। इक्विवेलेंट बराबर, सेम। रिसेंटली हाल ही में पब्लिश्ड प्रकाशित हुए, इन द यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित हुए एक अध्ययन में, इट ट्रैक्ड ये ट्रैक किया गया यानी कि ये निगरानी की गई, मॉनिटर किया गया, नियरली लगभग 2400 पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल थे, प्रतिभागी शामिल थे, अक्रॉस 18 कंट्रीज 18 देशों से, जिसमें इस अध्ययन में 18 देशों के लगभग 2400 प्रतिभागियों को ट्रैक किया गया या उन पर निगरानी की गई। एंड फाउंड और पाया गया दैट कि सर्वाइवर्स ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 के सर्वाइवर्स थे, ठीक है, यानी जिन्हें कोविड-19 हुआ लेकिन वो बच गए, यानी कोविड-19 उन्होंने झेला और उसके बाद वो उससे बचकर निकल आए, ठीक है, उन्हें सर्वाइवर्स कहा जाएगा। हैड स्टिफर आर्टरीज, उनकी जो आर्टरीज थी, धमनियां थी, वो स्टिफर हो गई थी यानी और सख्त हो गई थी, ज्यादा सख्त हो गई थी, ठीक है। और रिकग्नाइज मार्कर, जो कि एक मान्य संकेत है, रिकग्नाइज मीन्स मान्य, जिसे माना जाता है, मार्कर मीन्स संकेत है, ऑफ वैस्कुलर एजिंग, जो कि वैस्कुलर एजिंग का एक मान्य संकेत है, ठीक है, यानी रक्त वाहिनियों की उम्र बढ़ने का एक पहचाना हुआ संकेत है। कंपेयर टू, और इनकी तुलना की गई, टू दोज नेवर इन्फेक्टेड, उन लोगों के साथ में इनकी तुलना की गई जिन्हें कभी कोविड का इन्फेक्शन हुआ ही नहीं था, उनकी धमनियों से इनका कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई और देखा गया कि इनकी जो सर्वाइवर्स थे कोविड-19 के, जिन्होंने कोविड-19 को झेला और उससे बचकर निकले, उनकी आर्टरीज, उनकी धमनियां बहुत सख्त हो गई थी, ठीक है। The effect was most pronounced, और ये असर was most pronounced, मतलब ज्यादा देखने को मिला, ज्यादा विजिबल था, ज्यादा नोटिसेबल था, इन विमेन, महिलाओं में ये ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने को असर मिला, ठीक है। whose arteries, जिनकी धमनियां, जिनकी आर्टरीज showed changes, उसमें बदलाव दिखे, जिनकी आर्टरीज में बदलाव दिखे, equivalent to an extra decade of age, जो कि जिससे पता चल रहा था कि उनके एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त 10 साल जुड़ गए हैं उनकी उम्र में। डेकेड मतलब 10 साल के टाइम को कहते हैं डेकेड, जिससे लगा देखने में कि जिनकी धमनियों को देख के ऐसा लगा, ऐसे बदलाव दिखे उनकी धमनियों में जैसे उनकी उम्र में 10 साल और जुड़ गए हों,
ठीक है। शोड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, शोड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की। यहाँ पे इट ट्रैक्ड में सेकेंड फॉर्म है, ये भी सिंपल पास्ट है, फाउंड में भी सिंपल पास्ट टेंस। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यूरोपियन हार्ट जर्नल में हाल ही में एक प्रकाशित अध्ययन में 18 देशों के लगभग 2400 प्रतिभागियों को ट्रैक किया गया और पाया गया कि कोविड-19 से बचे हुए लोगों की धमनियां अधिक कठोर हो गईं, जो वैस्कुलर एजिंग यानी कि रक्त वाहिनियों की उम्र बढ़ने का एक पहचाना हुआ संकेत है, उन लोगों की तुलना में जिन्हें कभी संक्रमण नहीं हुआ। ये प्रभाव, ये असर महिलाओं में सबसे अधिक देखा गया, जिनकी धमनियों में ऐसे बदलाव दिखे जैसे उनकी उम्र में 10 साल और जुड़ गए हों। The pulse wave velocity in women after COVID corresponded to that of women 5 to 10 years older, said Rosa Maria Bruno, lead author at INSERM Paris. As arteries stiffen, the heart pumps harder, blood pressure rises, and the risk of heart attack, stroke, kidney disease, and dementia increases. Notably, stiffening appeared even in survivors of mild infections. It is indeed a wake-up call. पल्स वेव वेलोसिटी, नाड़ी तरंग गति, स्पीड, आर्टरी, धमनी, ब्लड वेसल, कॉरेस्पॉन्ड, मेल खाना, मैच, स्टिफन, सख्त होना, हार्डन, पंप करना, प्रोपल, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, रिस्क, खतरा, डेंजर, हार्ट अटैक, दिल का दौरा, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, लकवा, स्ट्रोक, ब्लो, किडनी डिजीज, गुर्दे की बीमारी, डिमेंशिया, यादाश्त खोना, लॉस ऑफ मेमोरी, नोटेबली, विशेष रूप से, स्पेशली, इन्फेक्शन, संक्रमण, कंटेमिनेशन। अ वेकअप कॉल इडियम है विच मीन्स चेतावनी, वार्निंग, अलर्ट। द पल्स वेव वेलोसिटी, पल्स वेव वेलोसिटी मीन्स पल्स वेव की जो गति थी इन विमेन, महिलाओं में, आफ्टर कोविड, कोविड के बाद महिलाओं में पल्स वेव की गति वैसी थी, उसके जैसे मेल खा रही थी, कॉरेस्पॉन्डेड मीन्स मेल खा रही थी, टू दैट ऑफ विमेन, उन महिलाओं से जो उनसे 5 to 10 years ओल्डर थी, यानी बड़ी थी, उम्र में बड़ी थी, जो 5 से 10 साल बड़ी उम्र की महिलाओं में होती है, वैसी उनकी पल्स वेव की गति थी जिन्हें कोविड हुआ था। ठीक है, तो कोविड के बाद महिलाओं में पल्स वेव की गति वैसी थी जैसी 5 से 10 साल बड़ी उम्र की महिलाओं में होती है। सेड रोजा मारिया ब्रूनो, ऐसा कहा रोजा मारिया ब्रूनो ने। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेड में सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। लीड ऑथर, जो कि लीड ऑथर हैं एट इंसर्म पेरिस, इंसर्म पेरिस में जो एक मुख्य लेखिका हैं रोजा मारिया ब्रूनो, उन्होंने ऐसा कहा। एज आर्टरी स्टिफन, जैसे जैसे आर्टरीज जो हैं वो स्टिफन होती हैं, मतलब कि सख्त होती हैं, द हार्ट पंप्स हार्डर, हृदय जो है, दिल जो है वो बड़ी मुश्किल से पंप कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, स्टिफन वर्ब है, ये पंप्स, ये जितने रेड से हैं सारे वर्ब है, मेन वर्ब है सेंटेंस के। पंप में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पंप्स हार्डर। ब्लड प्रेशर राइजेस, रक्तचाप बढ़ जाता है, राइजेस, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। एंड द रिस्क ऑफ, तो जैसे जैसे आर्टरीज जो है वो स्टिफन होती, सख्त होती जाती हैं, हार्ट जो है बड़ी मुश्किल से पंप कर पाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंड द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, और खतरा, किस बात का खतरा? हार्ट अटैक का, दिल के दौरे का, स्ट्रोक का, किडनी डिजीज, गुर्दे की बीमारियों का, एंड डिमेंशिया का। डिमेंशिया मतलब याददाश्त खोने का खतरा इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? रिस्क है। ठीक है, रिस्क सब्जेक्ट है और इंक्रीजेस इसकी वर्ब है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नोटेबली, नोटेबली मीन्स ध्यान देने योग्य है। क्या ध्यान देने योग्य है? स्टिफनिंग अपीयर्ड, कि ये स्टिफनिंग यानी सख्त होना, अपीयर्ड मीन्स दिखाई दिया, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस। इवन इन सर्वाइवर्स, उन सर्वाइवर्स में भी, उन बचे हुए लोगों में भी जो कोरोना से बच गए लोग, जो जिनमें माइल्ड इन्फेक्शन थे, यानी हल्का संक्रमण जिन्हें कोरोना का हुआ था, जिन्हें कोविड का हल्का संक्रमण हुआ था, वो भी, उनमें भी ये स्टिफनिंग दिखाई दी। ठीक है, इट इज इंडीड, ये असल में, ये वास्तव में एक वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल है मतलब एक चेतावनी है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, तो ये वास्तव में एक चेतावनी है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कोविड के बाद महिलाओं में पल्स वेव की गति वैसी थी जैसी 5 से 10 साल बड़ी उम्र की महिलाओं में होती है। पेरिस के इंसर्म की प्रमुख लेखिका रोजा मारिया ब्रूनो ने कहा, जैसे से धमनियां सख्त होती हैं, दिल की ओर ज्यादा
दिल को और ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ता है, रक्तचाप बढ़ता है और दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी रोग और डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। ध्यान देने योग्य यह है कि यह सख्ती हल्के संक्रमण से उबरने वालों में भी देखी गई। यह वास्तव में एक चेतावनी है। Cartesian, short for COVID-19 effects on arterial stiffness and vascular aging, asked whether COVID leaves a vascular imprint. Researchers recruited 2,390 adults, average age 50, about half women. Groups included uninfected controls and 3 survivor categories. Tests were performed around 6 months after infection with follow-ups at 12 months. Short for मतलब संक्षिप्त रूप, abbreviation of. वैस्कुलर मीन्स नसों का, रक्त नलिकाओं का, सर्कुलेटरी, रिसर्चर्स शोधकर्ता, साइंटिस्ट, रिक्रूटेड मीन्स शामिल किया, चयन किया, एनलिस्टेड, कैटेगरीज वर्ग, ग्रुप्स, परफॉर्म्ड किया, कंडक्टेड, फॉलोअप अगली जांच, रिव्यू, इम्प्रिंट छाप, असर, मार्क, अनइन्फेक्टेड मीन्स जिसे रोग नहीं हुआ, जिन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ, हेल्दी एंड डिजीज फ्री, कंट्रोल्स मतलब है यहाँ पर नियंत्रण समूह, तुलना समूह, कंपैरिजन ग्रुप्स वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तुलना करने के लिए समूह बनाना, ठीक है। कार्टिजन मीन्स शॉर्ट फॉर, कार्टिजन जिसका जो कि शॉर्ट फॉर्म है यानी कि एब्रीविएशन है किसका, कोविड-19 इफेक्ट्स ऑन आर्टीरियल स्टिफनेस एंड वैस्कुलर एजिंग का, यानी जिसका पूरा नाम है कार्टिजन, जिसका पूरा नाम है कोविड-19 के असर का संक्षिप्त रूप है क्या, धमनियों की कठोरता और रक्त वाहिनियों की उम्र पर, ठीक है। आस्क्ड उसने पूछा, तो यहाँ पे पहले कार्टिजन की फुल फॉर्म दी गई है, ये कोविड-19 इफेक्ट्स ऑन आर्टीरियल स्टिफनेस एंड वैस्कुलर एजिंग। उसने पूछा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में आस्क की, कार्टिजन ने पूछा है, क्या पूछा, पूछने का मतलब है इस पर अध्ययन किया, इस पर स्टडी की, वेदर कि क्या, कोविड लीव्स अ वैस्कुलर इम्प्रिंट, क्या कोविड जो है वो रक्त नलिकाओं पर असर छोड़ता है, क्या कोविड रक्त नलिकाओं पर छाप छोड़ता है, ठीक है। वैस्कुलर मीन्स इम्प्रिंट, वैस्कुलर मीन्स रक्त नलिकाओं पर, इम्प्रिंट मीन्स छाप, लीव्स मीन्स छोड़ता है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर। रिसर्चर्स रिक्रूटेड, रिसर्चर्स ने रिक्रूट किए या फिर चयन किए, शामिल किए, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है। 2390 एडल्ट्स वयस्कों को शामिल किया जिनकी एवरेज एज, जिनकी औसत उम्र 50 थी, अबाउट हाफ विमेन, जिनमें से लगभग आधी जो थी वो महिलाएं थी, ठीक है। ग्रुप्स इंक्लूडेड, ग्रुप्स में शामिल हुए अनइन्फेक्टेड कंट्रोल्स, कंट्रोल्स मतलब वो समूह शामिल हुए, तुलना करने के लिए समूह शामिल किए गए जिन्हें कभी इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, अनइन्फेक्टेड मतलब जिन्हें कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ कोविड का, वो शामिल किए गए, एंड 3 सर्वाइवर कैटेगरीज, और 3 सर्वाइवर वर्ग के लोग शामिल किए गए, यानी 3 तरह के सर्वाइवर, 3 तरह के कोविड सर्वाइवर शामिल किए गए, यानी कि जिन्हें कोविड हुआ था और कोविड से वो बच गए, ठीक है। टेस्ट वर परफॉर्म्ड, टेस्ट परफॉर्म किए गए, टेस्ट कंडक्ट किए गए, यानी कि टेस्ट किए गए, जांच की गई, अराउंड 6 मंथ्स आफ्टर इन्फेक्शन, संक्रमण के, कोविड इन्फेक्शन के 6 महीने बाद ये टेस्ट किए गए, विथ फॉलोअप्स एट 12 मंथ्स, और अगली जांच, फॉलोअप्स मतलब अगली जांच 12 महीनों के बाद की गई, ठीक है। और उसकी अगली जांच जो थी वो 12 महीने पर दोबारा की गई। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे पहले देखिए, टेस्ट वो परफॉर्म्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, परफॉर्म्ड, इंक्लूडेड में भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। कार्टिजन जिसका पूरा नाम कोविड-19 के असर का संक्षिप्त रूप, धमनियों की कठोरता और रक्त वाहिकाओं की उम्र पर, ने ये पूछा कि क्या कोविड रक्त नलिकाओं पर छाप छोड़ता है। शोधकर्ताओं ने 2390 वयस्कों को शामिल किया जिनकी औसत उम्र 50 साल थी और लगभग आधी महिलाएं थीं। समूहों में बिना संक्रमित लोग और 3 तरह के कोविड से ठीक हो चुके लोग शामिल थे। जांच लगभग 6 महीने बाद की गई और 12 महीने पर दोबारा जांच की गई। Results were clear. Every COVID positive group had stiffer arteries than controls. Women showed higher stiffness regardless of severity, and ICU patients had the equivalent of an extra decade of aging. Persistent symptoms mattered. Positive, संक्रमित, यहाँ पे कोविड पॉजिटिव की बात हो रही, इन्फेक्टेड। स्टिफर मीन्स ज़्यादा कड़ी, ज़्यादा सख्त, रिजिड। कंट्रोल्स मीन्स नियंत्रण समूह, कंपैरिजन के लिए जो यूज किए जाते हैं समूह, उन्हें कहते हैं कंट्रोल्स। रिगार्डलेस ऑफ, बिना परवाह किए, या फिर कह सकते हैं जैसा भी हो। डिस्पाइट, इक्विवेलेंट,
बराबर इक्वल, सिवियरिटी गंभीरता सीरियसनेस, डेकेड दशक 10 साल 10 ईयर्स, एजिंग बुढ़ापा उम्र बढ़ना, परसिस्टेंट लगातार रहने वाला कंटिन्यूअस, सिम्टम्स लक्षण साइंस, मैटर्ड महत्व रखना काउंटेड, रिजल्ट्स वर क्लियर परिणाम नतीजे साफ थे, एवरी कोविड पॉजिटिव जो कोविड पॉजिटिव ग्रुप था, ठीक, जिन्हें कोविड हुआ था, हैड स्टिफर उनकी आर्टरीज जो थी वो ज़्यादा सख्त थी, हैड स्टिफर आर्टरीज उनकी ज़्यादा कड़ी थी, सख्त थी आर्टरीज धमनियाँ, देन कंट्रोल्स मतलब जो कंट्रोल के यानी नियंत्रण समूह के लोग थे, यानी कि जिन्हें कभी भी कोविड नहीं हुआ था, उनकी आर्टरीज की तुलना में उन जो पॉजिटिव ग्रुप वाले लोग थे उनकी आर्टरीज ज़्यादा सख्त थी। विमेन शोड महिलाओं में देखा गया, शोड सेकेंड फॉर्म है, हायर स्टिफनेस और ज़्यादा कड़ापन देखा गया, रिगार्डलेस ऑफ सिवियरिटी चाहे जैसी भी उनकी कोविड की गंभीरता रही हो उससे देखते हुए, ठीक है, उसके बावजूद भी रिगार्डलेस ऑफ मतलब उसके बावजूद भी महिलाओं में ज़्यादा स्टिफनेस देखी गई। एंड आईसीयू पेशेंट्स हैड द इक्विवेलेंट आईसीयू पेशेंट इक्विवेलेंट मतलब बराबर थी ऑफ एन एक्स्ट्रा डेकेड ऑफ एजिंग, यानी आईसीयू रोगियों में उम्र बढ़ने का असर मानो 10 साल और जुड़ गया हो, ठीक है, एक्स्ट्रा डेकेड यानी और 10 साल जुड़ गए हो उम्र में, एजिंग। परसिस्टेंट सिम्टम्स, परसिस्टेंट मतलब लगातार बने रहने वाले लक्षण भी, परसिस्टेंट मतलब लगातार बने रहने वाले, सिम्टम मीन लक्षण भी, मैटर्ड मीन्स मायने रखते थे, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे मैटर्ड, ठीक है। फुल ट्रांसलेशन देते हैं, परिणाम साफ थे, हर कोविड पॉजिटिव समूह की धमनियां नियंत्रण समूह की तुलना में ज्यादा सख्त थीं, महिलाओं में गंभीरता चाहे जैसी भी रही हो कठोरता अधिक देखी गई, आईसीयू रोगियों में उम्र बढ़ने का असर मानो 10 साल और जुड़ गया हो, लगातार बने रहने वाले लक्षण भी मायने रखते थे। Women with fatigue or breathlessness months later had even stiffer arteries. Women mount a stronger immune response, but if that response lingers, it can damage blood vessels. Dr. Bruno explained, vaccination blunted the impact, particularly in women. Not all cardiologists are convinced. Balbir Singh Max Healthcare, Delhi, urges caution, citing the absence of pre-COVID baseline data. फटीग मीन्स थकान, टायर्डनेस, ब्रेथलेसनेस सांस फूलना, पैंटिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इम्यून रिस्पॉन्स रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया, बॉडी डिफेंस। लिंगर्स मीन्स देर तक रहना, देर तक बने रहना, रिमेन। पर्टिकुलरली विशेष रूप से, स्पेशली, कन्विंस्ड आश्वस्त, परसुएटेड। अर्जेस आग्रह करना, रिक्वेस्ट, साइटिंग हवाला देना, जिक्र करना, रेफरिंग। एब्सेंस अनुपस्थिति, लैक। बेसलाइन आधारभूत स्तर, स्टैंडर्ड। डेटा आंकड़े, इंफॉर्मेशन। ब्लंटेड कम करना, वीकेंड। डैमेज नुकसान पहुंचाना, हार्म। माउंट शुरू करना, इनिशिएट। विमेन विद फटीग जिनमें थकान और ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलने की समस्या देखी गई, मंथ्स लेटर महीनों बाद भी, ठीक है, जिन महिलाओं को महीनों बाद भी थकान या सांस फूलने की समस्या रही, हैड इवन स्टिफर आर्टरीज उनकी और भी ज्यादा सख्त आर्टरीज थी, ठीक है, उनकी धमनियां और ज्यादा कड़ी या सख्त पाई गई। विमेन माउंट अ स्ट्रॉन्ग, माउंट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, माउंट अ स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स। विमेन में यानी महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मजबूत होती है, रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया ज्यादा मजबूत होती है महिलाओं में। बट लेकिन इफ दैट रिस्पॉन्स, लेकिन अगर ये प्रतिक्रिया लिंगर्स मतलब बनी रहे, यानी ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये लगातार अपना काम करती रहे या फिर लड़ती रहे, ठीक है, लगातार उसे अगर लड़ाई करनी पड़े रोगों के लिए, तो इट कैन डैमेज ब्लड वेसल्स, तो ये ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रतिक्रिया लंबे समय तक बनी रहे तो ये रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिकाएं। डॉक्टर ब्रूनो ने ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। वैक्सीनेशन ब्लंटेड द इम्पैक्ट, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, ब्लंटेड मतलब कम किया, सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, द इम्पैक्ट, वैक्सीनेशन ने इस असर को थोड़ा कम किया, ठीक है, पर्टिकुलरली इन विमेन, खास तौर पे महिलाओं में, ठीक है, तो खासकर महिलाओं में टीकाकरण ने इस असर को कम किया। नॉट ऑल कार्डियोलॉजिस्ट,
लेकिन सभी कार्डियोलॉजिस्ट, सभी हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब है हृदय रोग विशेषज्ञ, आर कन्विंस्ड नहीं है, नॉट लगा है, नॉट ऑल, लेकिन सभी कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। बलबीर सिंह जो कि मैक्स हेल्थ केयर में डॉक्टर हैं, दिल्ली, अर्जेस, वो अर्ज करते हैं, अर्जेस मीन्स आग्रह करते हैं, कॉशन, सावधानी लेने का, ठीक है, वो सावधानी बनाए रखने की दिल्ली के मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर बलबीर सिंह सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। साइटिंग द एब्सेंस, जिक्र करते हुए अनुपस्थिति का, ऑफ प्री कोविड बेसलाइन डेटा, प्री कोविड यानी कोविड से पहले का कोई आधारभूत आंकड़ा नहीं था, इसलिए वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पता नहीं है कि कोविड से पहले पेशेंट्स की जो हार्ट हेल्थ थी वो कैसी थी, कोविड के बाद अब कैसी हो गई है, इसलिए कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो ये सलाह देते हैं कि लोग सावधानी बरतें। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है अर्जेस में। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जिन महिलाओं को महीनों बाद भी थकान या सांस फूलने की समस्या रही, उनकी धमनियां और ज्यादा कड़ी पाई गईं। डॉक्टर ब्रूनो ने समझाया कि महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन अगर ये प्रतिक्रिया लंबे समय तक बनी रहे तो ये रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। टीकाकरण ने इस असर को कम किया, खासकर महिलाओं में, लेकिन सभी हृदय रोग विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं है। दिल्ली के मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर बलबीर सिंह सावधानी बरतने की सलाह देते हैं क्योंकि कोविड से पहले का आधारभूत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। Elsewhere, clinicians stress preventive care. COVID-19 is associated with early vascular aging in the long term, especially in women. Dr. Bruno said. Dr. Singh added that stiffness testing is not routine in India. This gap raises concern as the country already faces a heavy cardiovascular disease burden, yet lacks rigorous homegrown data, leaving the risk largely invisible. Elsewhere means कहीं और या किसी दूसरी जगह। Clinician means चिकित्सक, डॉक्टर। Preventive care रोकथाम संबंधी देखभाल, प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट। वैस्कुलर रक्त वाहिका संबंधी, सर्कुलेटरी। Associated जुड़ा हुआ, लिंक्ड। रूटीन सामान्य प्रक्रिया, प्रैक्टिस। गैप मीन्स कमी, शॉर्टेज। रेज कंसर्न फ्रेज है विच मीन्स चिंता पैदा करना। कार्डियोवैस्कुलर हृदय वाहिका संबंधी, हार्ट रिलेटेड। रिगरस मीन्स कठोर, सख्त, स्ट्रिक्ट। होम ग्रोन मीन्स घरेलू, डोमेस्टिक। इनविजिबल अदृश्य, अनसीन, जिसे देखा ना जा सके। एल्सवेयर मीन्स दूसरी जगहों पर। क्लिनिशियंस मीन्स डॉक्टर। स्ट्रेस मीन्स जोर देते हैं प्रिवेंटिव केयर पे, रोकथाम पर। दूसरी जगहों पर डॉक्टर रोकथाम पर जोर देते हैं। स्ट्रेस यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोविड-19 इज एसोसिएटेड, कोविड-19 को जोड़ा जाता है विद अर्ली वैस्कुलर एजिंग। कोविड-19 जुड़ा हुआ है रक्त वाहिका बुढ़ापे से। वैस्कुलर एजिंग मतलब रक्त वाहिका के बूढ़े होने से। इन द लॉन्ग टर्म मीन्स लंबे समय में। स्पेशली इन विमेन, खास तौर पे महिलाओं में। ठीक है, तो कोविड-19 लंबे समय में शुरुआती रक्त वाहिका, अर्ली है, अर्ली मीन शुरुआती रक्त वाहिका बुढ़ापे से जुड़ा है, खासकर महिलाओं में। डॉक्टर ब्रूनो ने ऐसा कहा। डॉक्टर सिंह ने जोड़ा या फिर आगे कहा, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, एडिट, दैट की स्टिफनेस टेस्टिंग जो है, यानी कि रक्त वाहिकाओं का सख्त होने का जो टेस्ट होता है, जांच होती है, इज नॉट रूटीन, वो सामान्य नहीं है इन इंडिया। भारत में रूटीन जांच की तरह नहीं है वो, ठीक है, सामान्य प्रक्रिया नहीं है। दिस गैप, और ये कमी जो है, रेजेस कंसर्न, वो चिंता का विषय पैदा करती है या चिंता पैदा करती है। तो ये गैप जो है, ये कमी जो है, वो चिंता पैदा करती है। एज द कंट्री ऑलरेडी, क्योंकि कंट्री जो है, देश है, भारत देश, ऑलरेडी फेसेस, पहले से ही जूझ रहा है, फेस कर रहा है, अ हैवी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बर्डन, एक बहुत भारी मात्रा में हृदय से जुड़ी हुई, कार्डियोवैस्कुलर मीन्स हृदय से जुड़ी हुई, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का बोझ सहन कर रहा है। ठीक है, तो ये अंतर चिंता का विषय है क्योंकि देश पहले से ही हृदय रोगों के भारी बोझ से जूझ रहा है। येट, फिर भी कमी है उसके पास रिगरस होम ग्रोन डेटा की, यानी कि रिगरस मीन्स सख्त या कठोर या ठोस, यहाँ पे ठोस है मतलब ठोस घरेलू आंकड़ों का अभाव है। फिर भी उसके पास, भारत के पास ठोस घरेलू आंकड़ों का
घरेलू मीन्स होम ग्रोन आंकड़ों का, डेटा मीन्स आंकड़ों का अभाव है। लैक्स मीन्स अभाव है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है लैक्स। फेसेस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लिविंग द रिस्क लार्जली इनविजिबल, लिविंग द रिस्क यानी खतरे को और ज्यादा, लार्जली मतलब और ज्यादा, इनविजिबल अदृश्य बना रहा है, जिससे जोखिम जो है काफी हद तक अदृश्य हो गया है, यानी कि छुपा रहता है, लोगों को पता नहीं, डेटा नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि खतरा भी नहीं है, लेकिन खतरा तो बना हुआ है, इनविजिबल है, अदृश्य है, दिख नहीं रहा लेकिन खतरा है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दूसरी जगहों पर डॉक्टर रोकथाम पर जोर देते हैं। डॉक्टर ब्रूनो ने कहा कि कोविड-19 लंबे समय में शुरुआती रक्तवाहिका बुढ़ापे से जुड़ा है, खासकर महिलाओं में। डॉक्टर सिंह ने आगे कहा, जोड़ा कि कठोरता की जांच भारत में सामान्य रूप से नहीं होती। ये अंतर चिंता का विषय है, क्योंकि देश पहले से ही हृदय रोगों के, दिल के रोगों के भारी बोझ से जूझ रहा है। फिर भी उसके पास ठोस घरेलू आंकड़ों का अभाव है, जिससे जोखिम काफी हद तक अदृश्य रहता है। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है, उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।